नमस्कार, मैं हूँ प्राची सोनी और आप देख रहे हैं डीएनए। डीएनए के इस प्रोग्राम में हमारा समाज में हम आपका स्वागत करते हैं। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम समाज की उपलब्धियाँ और उनसे जुड़ी काम के बारे में आप जनता के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं और यह भी संदेश दे रहे हैं कि अपनी समाज की उपलब्धियों को कैसे बनाए रखें, एकजुटता कैसे बनाए रखें और मजबूती के लिए क्या करना चाहिए। तो आज की इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं वाल्मीकि समाज के संजय डागोर जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। आइए आज उनसे बात करते हैं और चर्चा करते हैं, जानते हैं कि उन्होंने अपने समाज में क्या-क्या उपलब्धि की। आपके समाज में कुल कितने मेंबर्स हैं और कार्यकारिणी का गठन कैसे होता है, चुनाव से या मनोनयन से? हमारे यहाँ ऐसा है, पूरा प्रदेश में लगभग 8 से 10,000 समथिंग होंगे। वैसे सर्वे तो किया गया है लेकिन एकदम एक्चुअल कंप्लीट रिपोर्ट नहीं है। वैसे हमारे यहाँ चुनाव जो है कई ज़िलों में, मैं वैसे प्रदेश अध्यक्ष हूँ वाल्मीकि समाज का। कई ज़िलों में जैसे कि ऐसे कंप्लीट मतलब सर्वसम्मति से हो जाती है और कई जगह जैसे कि नहीं बनती, तो वहाँ पर चुनाव इलेक्शन करके ही किया जाता है। आप अध्यक्ष पद पे हैं, उसको चुनौती मानते हैं या अवसर? क्योंकि समाज को एकजुटता बनाए रखने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। मैं इसको एक चुनौती मान के ही प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो कार्य कर रहा हूँ समाज के लिए। समाज को उठाने का बहुत सारी संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि क्या है, ये शुरू से मतलब कहना चाहिए निचले तबके के ही समाज है। इसको हम लोग उठाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं और पूरा प्रदेश लेवल पे सब कार्यकारिणी बनाए हुए हैं और सब अपने अपने स्तर पे अच्छे से काम कर रहे हैं। हमारे समाज को अच्छा ऊंचे स्तर पे ले जाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है और मेहनत करके हम समाज को ऊँचा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ज़माने में इस समाज को एक निचले तबके के रूप में देखते थे, आज उसको एक अच्छे रूप में हर जगह, हर ज़िलों में देख रहे हैं। अब तक आपकी बतौर अध्यक्ष उपलब्धि क्या है? उपलब्धि तो यही कहा जा सकता है कि जितना अपन संघर्ष करके समाज को एक पहले तो एक सिर्फ़ एक सफाई काम के अंतर्गत ही रह गया था, जिसको हम लोग उठा के मतलब अच्छे लेवल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को, पूरा समाज के लोगों को शिक्षित कर रहे हैं और उसको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो समाज है, ये खाली यही काम करने के लिए नहीं है। वरन वैसे देखा जाए तो हमारे यहाँ जो है छत्तीसगढ़ में हमारे समाज का संख्या तो जहाँ तक समझता हूँ बहुत कम ही है। वैसे हमारा जो समाज जो मेन जो है वो दिल्ली है, यूपी है, हरियाणा है, राजस्थान है, इस तरफ पंजाब है, इस तरफ जो है ना बहुत अधिकता है। जैसे उसको हम लोग जैसे छत्तीसगढ़ में भले कम है लेकिन अच्छे लेवल में लाने की कोशिश कर रहे हैं और लोग अच्छा शिक्षित होते जा रहे हैं और अच्छे-अच्छे पोस्ट में जाते जा रहे हैं। आपकी आगामी योजनाएँ क्या हैं जिससे समाज आपको मजबूती बन सके और भी समाज के लिए वो मिसाल बन सके? हमारे आगे आगामी योजनाएँ यही हैं कि हम जो है हर ज़िलों में प्रदेश अध्यक्ष के नाते हर ज़िलों में जाके मीटिंग ले रहे हैं और सबको जागरूक कर रहे हैं कि हमको आने वाले समय में, ये हालाँकि कम है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी एक नंबर 1 समाज रहना चाहिए और वैसे हमारे समाज में एकता बहुत है, भले कम है लेकिन एकता होके चलते हैं। और हर ज़िलों में हमारे समाज जो है ना अब जाके कहना चाहिए अच्छा डेवलप होते जा रहे हैं और अच्छा शिक्षित हो जा रहे हैं और अच्छे-अच्छे पोस्ट में भी आते जा रहे हैं। और ये जो अपना जो पुराने काम थे, उससे हट के अच्छे कामों में जा रहे हैं वो। सामाजिक पार्टी के राजनीतिक जुड़ाव को आप क्या मानते हैं? ये है कि अपन इससे, हालाँकि मैं भी मतलब राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन राजनीतिक जुड़ाव के माध्यम से अपन यही चाहते हैं कि हमारे समाज में भी कि कहना चाहिए राजनीति से संबंधित हो के हमारे समाज भी अच्छे उन्नति करे और अच्छा मतलब राजनीति में जाए और वैसे जा भी रहे हैं। हर ज़िलों में कुछ न कुछ उसमें राजनीतिक स्तर पे जुड़े हुए हैं। क्योंकि राजनीति में पार्टीगत का लाभ नुकसान देखा जाता है, भले समाज का भला हो या ना हो। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि राजनीति में जैसे उतरे हैं तो समाज का भला तो होना ही चाहिए। इसीलिए ख़ासकर समाज की भलाई के लिए ही अपन राजनीति में उतरे हुए हैं। जब तक राजनीति में नहीं रहेंगे तब तक समाज के लिए कुछ न कर पाएँगे। ये सोच के ही राजनीति में उतर के आज समाज के लिए राजनीति के साथ-साथ जो है ना समाज सेवा में भी लगे हुए हैं और समाज को भी हर ज़िलों में मतलब कुछ न कुछ पद में अपना जो समाज के लोग हैं, उन लोग लगे हुए हैं। जिस प्रकार आप जान रहे हैं अभी कोरोना काल चल रहा है, लोगों की बहुत मन में दहशत है और बहुत अपने परिवार के लोगों के बीच के लोगों की ही जान जा रही है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे समाज में और धमतरी शहर में? मैं इस कोरोना काल में पूरा समाज की तरफ से पूरा नगर वासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ
कि इस कोरोना काल में सब सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें, स्वच्छ रहें और हमेशा मास्क लगा के रहें और थोड़ा-सा डिस्टेंसिंग बना के ही चलें और ज़्यादातर जब तक लॉकडाउन है तब तक तो घर में ही रहें। उसके बाद भी मैं यही चाहूँगा कि हमेशा मास्क लगा के ही चलें और बिल्कुल डिस्टेंस बना के चलें और मैं सबसे बड़े इस डीएनए न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो ऐसे उसमें हर समाज को लेके चल रहे हैं, हर समाज के पास पहुँच रहे हैं और हर समाज को एक नीचे तबके से लेके उच्च समाज तक सब तरफ जाके इस समाज के बारे में क्या है, कैसा है, उसको अच्छे से पूरा फ़ोकस कर रहे हैं। इसके लिए बहुत-बहुत डीएनए न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा और मानूँगा इस न्यूज़ को, जो वाक़ई में सबको लेके चल रहे हैं। तो ये रही बात संजय डागोर जी, जो प्रदेश अध्यक्ष है वाल्मीकि समाज के। उन्होंने बहुत ही आत्मीय माहौल में हमसे बातचीत की, अपने समाज के बारे में, अपनी समाज की सोच के बारे में, उपलब्धियों को हमारे सामने प्रस्तुत किया, आम जनता के सामने रखा। हम सरल और सहज माने जाने वाले संजय डागोर जी से विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी खास प्रमुख शख्सियत से, जो अपने समाज को बदलने की सोच रखते हैं, अपने समाज को आगे ले जाने की सोच रखते हैं और एक संदेश देना चाहते हैं लोगों के बीच कि अपनी समाज की एकता और मिसाल को कैसे बनाए रखें। मैं प्राची सोनी, राज गायकवाड़ के साथ, जय धमतरी, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।